जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने सीखा कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर किस तरह से हम मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह से हम यूज़र क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं सबको किसी डेटाबेस में स्टोर किया जाए। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो में हम एक साइन अप एपीआई क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम यूज़र से डाटा लेंगे और उस डाटा को हम स्टोर कर देंगे डेटाबेस के अंदर। और इस वीडियो में जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो है माई एसक्यूएल। ठीक है, ये उसका वर्क बेंच है जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, और ये हमारा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है जिसे मैं कनेक्ट करूँगा डेटाबेस के साथ। इट मीन्स मुझे एक एंटिटी क्लास चाहिए। तो पहले तो मैं पैकेज बना लेता हूँ और ये पैकेज होगा एनटीटी। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक क्लास क्रिएट कर देनी है और क्लास का नाम मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एम्प्लॉय साइन अप। चलें जी, ये हमारी एक क्लास है एम्प्लॉय साइन अप। अब अगर हमने इसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, इसे एंटिटी बनाना है, तो हमें एनोटेशन का यूज़ करना होगा जो कि है एंटिटी एनोटेशन। चलें जी, अब ये क्लास जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट मैं स्ट्रिंग का यूज़ कर लूँगा फॉर यूज़र नेम। ओके, मुझे एक और भी चाहिए, सो प्राइवेट, ये भी स्ट्रिंग ही होगा, और यहाँ पर मैं ले लूँगा पासवर्ड। ठीक है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड और आईडी है हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे के सारे प्राइवेट हैं तो हमें गेटर्स और सेटर्स भी चाहिए। तो राइट क्लिक करो और जनरेट में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास है गेटर्स एंड सेटर्स, तो मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल को यूज़ करते हुए, उसके बाद ओके। चलिए जी, गेटर्स सेटर्स आ चुके हैं। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये रहा कंस्ट्रक्टर। सेलेक्ट नन करता हूँ तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ चुका है। इसी तरह से मुझे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। राइट क्लिक करते हैं, अच्छा जी, आ जाते हैं जनरेट में और यहाँ पर है कंस्ट्रक्टर, और मैं सबको चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर देते हैं। तो हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी आ चुका है। चलिए जी, ये जो हमारी एंटिटी क्लास है इसका एक और काम रहता है कि हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि हमारी प्राइमरी की कौन सी होगी। ये आप नहीं करोगे तो एरर शो होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा आईडी का। ठीक है, सो जकार्टा परसिस्टेंस, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अब क्या है, ये वाली जो हमारी आईडी है इस एनोटेशन की हेल्प से ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, चलिए जी, एंटिटी क्लास को मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि इसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, मैं एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और इसको नाम दे देते हैं साइन अप कंट्रोलर का। तो SIGNUP साइन अप कंट्रोलर। ठीक है, ये साइन अप कंट्रोलर है और इसे मैं रेस्ट कंट्रोलर बना देता हूँ। सो रेस्ट कंट्रोलर, ओके, और इसके अंदर हमने मेथड क्रिएट करना है, तो मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक, और इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी क्योंकि मैं कुछ शो कराऊंगा कि हाँ यूज़र जो है वो रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पर इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ एम्प्लॉय रजिस्टर्ड, या फिर साइन अप एम्प्लॉय, या सिर्फ साइन अप कर देते हैं यार। ठीक है, साइन अप, ओके, और यहाँ से इसके अंदर आ गए हम। अब यहाँ पर मैं एक मैपिंग बना देता हूँ, क्योंकि मैं डाटा ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पोस्ट मैपिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है, और जब कभी यूज़र साइन अप पे आएगा SIGNUP, ओके, तब ये मेथड हमने कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा राइट यूज़र से, तो वो हमें यहाँ पर गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और एनोटेशन के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी, कहाँ है रिक्वेस्ट बॉडी, ये रहा। चलिए जी, रिक्वेस्ट बॉडी। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये जो एम्प्लॉय साइन अप एंटिटी हमने अभी बनाई इसका हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एम्प्लॉय साइन अप। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, ये नाम आप कोई भी दे सकते हो बट मैं एम्प्लॉय दे रहा हूँ। चलें जी, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक और क्लास, बेसिकली एक इंटरफेस होगा। ठीक है, रिपोजिटरी। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जो कि रिपोजिटरी होगा। रेपो, मैं सिर्फ रेपो ही कर देता हूँ। ठीक है, वैसे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे इस तरह से नहीं करना, उसके अंदर प्रॉपर हमने नाम लिखने हैं।
जब मैं बनाऊंगा प्रोजेक्ट तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक रेपो क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली ये होगा एक इंटरफेस, और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ साइन अप रेपो, ठीक है। सो SIGNUP साइन अप रेपो, ठीक है। चलें जी, अब ये रेपो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एनोटेशन का यूज़ कर लेना है ताकि भूल ना जाए। ये रेपो है तो रेपोजिटरी, चलें जी, अब ये रेपोजिटरी बन चुकी है। अब हमने क्या कर देना, इसे एक्सटेंड कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। किसके साथ एक्सटेंड करना है, JPA रेपोजिटरी के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, दो चीज़ें पास करनी है। एक तो हमने पास करना है एंटिटी क्लास का नाम। क्या है क्लास का नाम, एम्प्लॉय साइन अप है, यही है, ठीक है जी। एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय साइन अप, ठीक है। एक तो ये पास कर दिया। उसके बाद इस क्लास के अंदर जो प्राइमरी की है उसकी डाटा टाइप, क्या डाटा टाइप है, इंटीजर है, ठीक है जी। वापस आते हैं, कहाँ गई रेपो, ये रही। तो मैं लिख देता हूँ कि प्राइमरी की जो है वो एक इंटीजर है। चलिए, ये दो चीज़ें हमने पास कर दी। इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार अपनी इस सीरीज़ में, ठीक है। तो रेपो आ चुकी है। कंट्रोलर में आते हैं फिर से। अब यहाँ पर मुझे रेपो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो रेपो का नाम सबसे पहले, या फिर मैं प्राइवेट का यूज़ कर लेता हूँ यार पहले, और रेपो, तो रेपो है हमारे पास साइन अप रेपो, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ रेपो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑटो वायर का यूज़ करके स्प्रिंग बूट को कहूँगा कि मुझे ऑब्जेक्ट दो इसका, तो ऑटो वायर्ड, ठीक है। चलें जी, ये काम भी हमारा हो गया, ठीक है। हमने रेपो का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस रेपो के ऑब्जेक्ट के पास ना एक मेथड होता है सेव का, मुझे वो चाहिए। तो रेपो डॉट सेव, ये रहा मेथड। अब इसके अंदर ये जो एम्प्लॉय मेरे पास यूज़र से आ रहा है ना, ये मैंने इसके अंदर पास कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया। अब यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न भी तो करना है, तो रिटर्न में मुझे एक स्ट्रिंग करनी है, और मैं कह देता हूँ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, ठीक है। चलिए, या फिर एम्प्लॉय भी साथ में कर देते हैं, एम्प्लॉय रजिस्टर्ड, ठीक है, EMPLOY एम्प्लॉय। चलिए जी, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से टर्मिनेट। चलिए, ये काम तो हमारा हो गया कि हमने एक क्लास बना ली जो कि एंटिटी क्लास है, हमने एक कंट्रोलर बना लिया, हमने रेपो क्लास भी बना ली, ठीक है। अब हमने अपना कोड लिखना है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, राइट। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे एप्लीकेशन के अंदर, ये रही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। और ये मैंने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि इसको दोबारा लिखने से हमारा वक्त ज़ाय हो, क्योंकि ये चीज़ें हम काफ़ी बार सीख चुके हैं। यहाँ पर URL है, ठीक है, हमारे किसका, डेटाबेस का। कहाँ से लेके आना है, यहाँ पर आओगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी JDBC कनेक्शन, इसे करोगे तो ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला, ये कॉपी हो जाएगा। और इसके आखिर में हमारे डेटाबेस का नाम है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस, ठीक है। ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, यहाँ पर डायरेक्ट सेट किया हुआ है हमने MySQL के लिए, और यहाँ पर हमने अपडेट का यूज़ किया हुआ है। सिंपल सा कोड है, कोई फैंसी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, मैं इन सबको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर है, सारा कुछ ठीक है। और एक बार आते हैं अब अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। चलें जी, ओके ओके। तो यहाँ पर देखिए साइट पे मेरे पास एम्प्लॉय है, ठीक है। ये मेरा एक डेटाबेस है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या मेरे पास कोई टेबल है, हाँ मेरे पास टेबल है। और इस टेबल को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास कोई टेबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सारा कुछ हमने कर लिया है, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई है, बट द क्वेश्चन इज कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है। चलो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है तो कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगी नहीं। दो चीज़ें हम सेट करेंगे, दो चीज़ें। पहले तो हम अलाउ करेंगे कि ये जो हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया है, ये साइन अप वाला, इसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगी तो यूज़र साइन अप कैसे करेगा। तो ये जो मेरे पास होम है ना, होम पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसी तरह से मैं बना देता हूँ कि भाई अगर साइन अप के लिए कोई आ रहा है ना, SIGNUP, तब उसे भी ऑथेंटिकेट मत करो, उसे परमिट कर दो, परमिट ऑल कर दो, ठीक है। अब दो एंड पॉइंट हैं जहाँ पर के ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, ओके। दूसरा ये कि क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं पोस्ट, ठीक है। और आपको याद होगा जब हमने पोस्ट करने की कोशिश की थी CSRF टॉपिक के अंदर, तो क्या क्या इशू हमने देखने पड़े थे, और हमने फिर CSRF टोकन का यूज़ किया था, तब जाके हमारे जो इशू हैं वो सॉल्व हुए थे।
तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो CSRF टोकन है ना, फ़िलहाल के लिए मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। बाद में हम चीज़ों को कवर करेंगे, परेशान नहीं होना आपने। तो नीचे आते हैं, .CSRF, ओके। चलिए जी, CSRF आ गया, CSRF एरो साइन एंड CSRF डॉट डिसेबल। मैंने इसे डिसेबल कर दिया और इसे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। चलिए, ये काम हमारा हो गया, हमने अलाउ कर दिया, सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ और आई होप, बल्कि मुझे यकीन है कि हो जाएगा। फिर भी अगर कोई एरर आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एरर्स से ही आप सीखते हो। चले जी, वेट करते हैं थोड़ा। डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। पोर्ट नंबर 8080 पे पोस्टमैन में आ जाते हैं, ठीक है। अब होम पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ से नो ऑथ है, कुछ भी मैं नहीं कर रहा। सेंड करता हूँ तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये पेज था जो कि ऑथेंटिकेट नहीं है। अच्छा, मैं एम्प्लॉय वाला दिखा देता हूँ जो कि ऑथेंटिकेट है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर आएँ अपने कंट्रोलर में, साइन अप कंट्रोलर नहीं, दूसरा कंट्रोलर, ठीक है, कहाँ गया, एक सेकंड, ये हेलो कंट्रोलर, ठीक है। हेलो कंट्रोलर के अंदर ये जो एम्प्लॉय है ये ऑथेंटिकेट है। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ एम्प्लॉय को, तो EMPLOY, गलत आ गया, N आ गया, ठीक है, ठीक है। ये एम्प्लॉय है, इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो इसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैसेज शो होगा अनऑथराइज्ड, ठीक है। ऑथ में आते हैं, ठीक है, बेसिक ऑथ में आते हैं, और यहाँ पर वही पासवर्ड है जो कि हमने पिछली बार यूज़ किए थे। अगर मैं ऐप सेंड करता हूँ तो मेरे पास डाटा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एंड पॉइंट हमारा सिक्योर था। अब साइन अप वाला जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो साइन अप पे आते हैं, साइन अप पे आ गए हम। हमने यहाँ पर कोई ऑथ यूज़ नहीं किया, मैं नो ऑथ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। बॉडी के अंदर मैं कुछ भेजना चाह रहा हूँ तो मैं भेज देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास यूज़र नेम है, मेरे पास पासवर्ड है जो कि मैं सेंड करना चाहता हूँ। ये मेरा डाटा है बेसिकली जो कि मैं सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर हम देखें अपनी क्लास को जो कि एंटिटी क्लास है, एक सेकंड, हमारी एंटिटी क्लास, हाँ जी, ये रही हमारी एंटिटी क्लास। अब इसके अंदर आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, जैसे यहाँ पर वेरिएबल के नाम है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने हूबहू वैसे ही लिखे हैं ताकि मुझे कोई इशू ना आए, ठीक है। अब सेंड करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। चलें जी, काम कर रहा है और रिटर्न में हमें आ रहा है एम्प्लॉय रजिस्टर्ड। अब एक काम करते हैं, डेटाबेस में आते हैं, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें एक टेबल बन चुकी है जिसका नाम है एम्प्लॉय साइन अप, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर देखें 102 पासवर्ड और साथ में अहमद है, सेम यहाँ पर है 102 अहमद और साथ में पासवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली यूज़र से डाटा लेकर स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। बट यहाँ पर आपने देखा कि कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने की नहीं, ना होने के बराबर कॉन्फ़िगरेशन है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि फ़िलहाल हम साइन अप कर रहे थे, यूज़र से डाटा ले रहे थे। अब हो सकता है आपके माइंड में ये भी आ रहा हो कि ना तो हमने कोई साइन अप फॉर्म बनाया, हम सिर्फ एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट एपीआई को डाटा सेंड कर रहे हैं। देखो, आपने क्या करना है, लॉजिक को समझना है, ठीक है। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उसके बाद साइन अप फॉर्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बनाएंगे। बेसिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह आपको समझा के फिर हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को एक साथ लेके चलेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने नॉलेज लेनी है, ठीक है, लॉजिक को समझना है आपने, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन के बारे में, जिसके अंदर हमें ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। लॉगिन के अंदर ऑथेंटिकेशन होगी, ये साइन अप था, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास हमने काम किया नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।